शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। तो ये अभी मुरली सुनना, ये कौन सा समय है? पढ़ाई का। ये पढ़ाई का समय। तो याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। तो इतनी जागृति और इतना ध्यान से बाबा के महावाक्य सुनने चाहिए, जिससे इस पढ़ाई से आप कमाई जमा कर सके। जो भगवान पढ़ा रहे हैं, अगर वही ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जीवन को कैसे बनाएंगे, और वो जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा? तो याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। मानव बुद्धि में ज्ञान रतन धारण करेंगे और ज्ञान रतन बांटेंगे। जीवन में धारण होंगे तभी बांट पाएंगे, वरना पंडित बन जाएंगे, सिर्फ सुनाने वाले, और स्वयं में उसका अनुभव करने वाले नहीं होंगे। तो आप दूसरों को राय तो दे देंगे, लेकिन वो राय का अनुभव वो ना वो आत्मा कर पाएगी, ना आपने किया है। तो जब आपने ही नहीं किया है तो अथॉरिटी कैसे आएगी? और जब तक अनुभव की अथॉरिटी नहीं आएगी तो कमाई प्रत्यक्ष दिखाई कैसे देगी? तो पढ़ाई से कमाई है, याद से सतोप्रधान बनते हैं, और सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। और पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। अब इसका नियंत्रण हर एक का अपने अपने हाथ में है। कोई ये ना सोचे कि मेरा मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें इतनी समझ मिल चुकी है कि हम ये जानते हैं कि हमें हमारी मन बुद्धि को कहाँ लगाना है। फर्क बस इतना होता है कि हम इम्पोर्टेंस किस चीज को देते हैं, वहीं वो लगती हैं। मन बुद्धि वहीं जाते हैं जहाँ पर आप सबसे पहले ले जाना चाहते हो, क्योंकि आत्मा की मन बुद्धि शक्तियां हैं। आत्मा अंडर है आज, जब 5 विकारों के वशीभूत है। लेकिन हम तो बाप के बच्चे हैं। हम तो वो भाग्यशाली बच्चे हैं जो ये जान चुके हैं कि मन बुद्धि संस्कार का रोल क्या है। तो इनको नियंत्रण करना, ये इनका ना भागना, ये आपके हाथ में है। इसीलिए पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, ये मुझे आत्मा को देखना है। भागे ही ना, तभी तो ज्ञान रतन अंदर जाएंगे, जीवन में धारणा होगी, आप अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे और दूसरों को अनुभव सुनाएंगे। तो आपके प्रैक्टिकल जीवन से कोई बातों को समझ पाएगा, वरना हर एक कहेगा ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके अपने जीवन का अनुभव होगा तो आप पॉसिबिलिटीज दिखा पाएंगे, वरना दिखा नहीं पाएंगे। फिर किसी और के ही अनुभव सुना के आप कहेंगे ऐसा हुआ है, पर अगर आपके जीवन में हुआ होगा तो आप अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे और दूसरा आपसे प्रेरणा भी ले सकता है। इसीलिए योग के साथ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ धारणा, और फिर है सेवा। तो पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। आज का प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? माना आपकी जो विजय है वो निश्चित है। निश्चित समझते हो? माना एक ऐसी भावी जो टल नहीं सकती, निश्चित है। तो तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो,
तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है, यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो, तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। तो तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। ये बात याद रखनी है कि मेरे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है, तो विजय तो निश्चित है। माया ये ना सोचे कि हमारी जीत नहीं उसकी जीत है, क्योंकि हमारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है, तो नहीं, विजय तो हमारी निश्चित है, विजय तो हमारी निश्चित है। तुम योग बल से विजय पाते हो, तुम योग बल से योग को आधार बनाओ, तो इससे ही तुम माया पर विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप। आप स्कूल में गए हैं, पढ़ाई करने गए हैं, तो कौन याद आएगा? टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सत्युग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इससे और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है, तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो।
ज्ञान रतन धारण करते ना, तो धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, है ना। जब हम बैठते हैं, याद की यात्रा करते हैं, तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा अभी पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्मा ये सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, नहीं मिल पाए ना, तो सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। मिले तो नहीं थे ना, पहचान भी नहीं थी, तो क्या हुए? वियोगी। वियोगी किसे कहेंगे? जिसका बाप से योग नहीं। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, शिव बाबा को थोड़ा योग लगाना है, उनको तो योग सिखाना है। शिव बाबा को थोड़ा योग लगाना है। वह योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर, योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह योग सिखलाने वाला ईश्वर खुद नहीं सीखता है, सिखलाता है। श्री कृष्ण की भी आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है। इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना, अब लौकिक नाम से तो नहीं है, तो बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम। ये जो संस्कार अपने अंदर डाल रहे हो ना अभी, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रालब्ध का इमर्ज होगा, वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूं और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। बाबा आते हैं और बाबा की वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है, कहाँ? शांति धाम में। फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है, आने का तो संकल्प उठता है। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले में सर, वरना सुनाता मैं सबको एक समान, पर सुनती सब एक समान नहीं है। वंडर है, ये भी बड़ा वंडर है। इसलिए सब है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल। इसीलिए बाबा कभी हलचल में नहीं आते हैं, उनको ये पॉइंट याद रहता है। सब कल्प पहले मिसल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। लेकिन आप सब में से किसी को नहीं पता कि हम कौन से वाले नंबर वाले हैं। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, ताकि लास्ट में सिद्ध हो सके कि आप ये वाले नंबर वाले हैं। तो जो जैसा पुरुषार्थ करता है उससे समझ में आ जाता है। तो समझते सब हैं, पर तो तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले में से दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे।
आज का दिन आप देखो, ये साकार वाक्य है और आज आप ये सब देख रहे हो। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। जो आज साहूकार हैं वो रंक होते जाएंगे, माना उनका धन सब दिवाला ऐसे निकल के ऐसा अचानक ही ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो उनके कर्मों के आधार पर है ना सब। तो बाबा बता रहे हैं कि दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। बुद्धि कहती है, माना आप विचार भी तो करते होंगे ना, तो आपको ये तो समझ में आ जाता है सरकमस्टांसेस को देख के कि विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए व्यम्स भी तैयार हैं, ये भी आपको पता है कि चारों तरफ के सरकमस्टांसेस को देखकर आपको मालूम है कि चारों तरफ बॉम्ब्स भी तैयार हैं उस तरफ के लिए। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए। ये सब कुछ तो होना है, विनाश होना है। हर चीज ने अपना असर छोड़ना है। अभी तो ऐसा लगता है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचिए ना, ऐसा तो होना ही है। बाबा ने तो पहले ही बताया था। बस ये याद रखिए, आपकी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। स्थिति भी बाबा ने बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। तो नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका, माना उसके इर्द गिर्द माया ने कितने जाल बुने, कैसे उसकी टांग को खींचने की कोशिश की, कैसे उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन अंगद का निश्चय नशा उसे इसीलिए कोई हिला ना सका। तो अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है, ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। माना अंदर इतनी प्रैक्टिस में लगे रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या है, तो शरीर का भान टूटता जाए। अब सत्युग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। माना साक्षात्कार होना, बुद्धि में वो संकल्प आ जाता है और ये साक्षात्कार भी हो जाता है कि नया सब कुछ तैयार है, चलो छोड़ो। तो अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है, उनको वो वाला शरीर दिखाई देने लगता है। तो क्योंकि शरीर छूटना और शरीर लेना वहाँ एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें तकलीफ जैसी कोई बात ही नहीं है। माना ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ेंगे तो तकलीफ होगी। यहाँ शरीर छूटने में बड़ी तकलीफ होती है। बताओ क्यों? क्योंकि आत्मा का अभ्यास ही नहीं है, फंसी हुई है शरीर के अंगों में, इसीलिए निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। और वहां पर इजी है, इसीलिए निकलने में सहज होता है। इसीलिए सर्प का भी बाबा मिसाल दे बताते हैं, जैसे वो अपनी केंचुई छोड़ देता है और नई धारण हो जाती है जब, तो ऊपर वाली खल उसकी आसानी से उतर जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और आप अभी का हिसाब देख लो, जब आपकी कोई स्किन जल जाती है और अगर आप उसको छेड़ते नहीं और नीचे से जब स्किन आ जाती है तो ऊपर वाली को कैसे छील देते हो आप? बिना किसी दर्द के, क्योंकि नीचे जो है वो स्किन आ चुकी होती है, तो बिना किसी दर्द के। लेकिन अगर कच्ची होती है और आपने छेड़ दिया तो आपको तकलीफ होती है। इसी तरह इस शरीर में आत्मा है और जब तक हमारे प्रैक्टिस नहीं है तो इस शरीर से निकलना बड़ा तकलीफ दे देता है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, इसीलिए सत्युग में माना स्वर्ग में ये आज के ही संस्कार, आना जाना, परम धाम का चक्कर लगाना, ये योग करना, ये आज के ही संस्कार आपको मदद करते हैं आधा कल्प के लिए।
कि वहां पर आधा कल्प भी क्या 3/4 ही है, क्योंकि उतना हिस्सा इतना ज्यादा दुख नहीं होता, सुख जास्ती होता है। बराबर बराबर नहीं होता कि इतना सुख देखा है इतना दुख देखेंगे, बराबर बराबर नहीं होता, फिर तो बाबा कहते हैं ना मजा ही ना आए इस खेल में। तो इसी तरह से हम वहां पे शरीर लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो बहुत सहजता से छोड़ते हैं और बहुत सहजता से लेते हैं। साक्षात्कार हो जाता है ऑटोमेटिकली सत्य में कि अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं, सजाएं आदि तो वहां कुछ है ही नहीं, इसलिए शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती है। शरीर छोड़ते हुए ऐसे कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ सांस फूल जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। सहजता से जैसे आप यहाँ पे निंद्रा करते हो ना, सहजता से जैसे आपको नींद आती है तो आप कैसे शरीर को ऐसे त्याग देते हो, ऐसे वहां पे शरीर छूट जाए, आंख सहजता से बंद हो जाती है और शरीर से न्यारे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको निंद्रा आती है, तकलीफ होती है निंद्रा आते, होती क्या किसी को तकलीफ? इसी तरह से वहां पे जब शरीर ऐसे छोड़ना होता है, ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे माने झटका लगा हाथ में बाहर और चलो अगले शरीर में। समझने के लिए युक्ति बताइए कि ऐसा है कि जब आप निंद्रा भी करते हैं तो कितनी सहजता से आप अपने शरीर से न्यारे हो जाते हैं, है ना। 24 घंटे में आपको ये वाला प्रोसेस तो चलता ही चलता है आपका। ओके, तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते, सजाए आदि कुछ वहां पे है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। तो फिर उस समय क्या होगा, जैसे हम किसी चीज के नजदीक आते हैं तो वहां की सीनरियां हमारी बुद्धि में स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट है समझने के लिए। तो जैसे जैसे अवस्था बनती जाएगी बुद्धि में ज्ञान और स्पष्ट होता जाएगा और हम उस चीज के नजदीक आएंगे, परम धाम भी बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगेगा और साथ ही दिखेगा सत्य। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे, स्थिति में तुम वैसे पहुंचते जाएंगे, परम धाम ऐसा महसूस होने लगेगा, सत्य के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। तो अब बताओ, पुरानी दुनिया की स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी। जिन बातों को लेकर आप अपनी जिंदगी जी रहे हो वो सब विस्मृत हो जाएंगी। तो दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी अवस्था बनेगी वैसे बाबा का बताना का प्रोसेस होगा और जैसे जैसे बाबा बताते जाएंगे आपकी बुद्धि में ज्ञान आता जाएगा। तो बच्चों को और रिफाइन बाबा बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सत्य का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ गीत में भी भारत की हालत सुनाते। गीत था ना, अभी क्या था गीत, मुखड़ा देख ले पुराने, उसमें उस गीत में ना पूरी ऐसे हालत बताई गई है। तो एक तरफ कहते स्वर्ग में बैठे हैं सुखधाम बन गया और दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ये तो आप देख ही रहे हो, जब ये गीत बना था तब की तमो प्रधानता और आज की तमो प्रधानता में कितना फर्क है। बहुत तमो प्रधानता हो गई है और ही हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। इतनी तमो प्रधानता हो जाती है, बहुत जोर से तमो प्रधान होते जाते हैं, है ना। इस समय मनुष्य की अवस्था ऐसी है, उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि उसको यही नहीं समझ आ रहा कि वो कर क्या रहा है। ये है तमो प्रधानता के लक्षण। इतनी तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है और फिर थोड़े दिनों के बाद वो उसी को राइट समझ के अपने जीवन में उसी के साथ चलने लगता है, जबकि वो तो तमो प्रधानता है, गंदगी है। तो इतनी जोर से माना तमो प्रधान भी जोर से होते जा रहे हैं। तुम अब सत्व प्रधान बन रहे हो।
आप क्या बन रहे हो? सतो प्रधान। और वो सब दूसरे क्या बन रहे हैं? जोर से तमो प्रधान। और तुम सब अब सतो प्रधान बन रहे हो। अब नजदीक आते जाते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। ये तो सत्य है ना, तुम्हारी ही विजय होनी है, क्योंकि साक्षात परम पिता परमात्मा तुम्हारे साथ है। ये बात याद रखना। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। यहाँ गायें तो हैं, लेकिन उनकी प्रकृति उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति वैसी नहीं है, तो उनकी भी कैसे हो सकती है? तो जैसे आप वैसे आपके साधक। तो सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो? तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते, इसीलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्षों का है, अभी कैसे रिपीट होगा? यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है ही नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वे भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, ये बात याद रखना कि तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा साथ है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सत्युग त्रेता में ये होता ही नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। फिर से याद कराया, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। चार्ट भी खुद बनाओ, उस पर अटेंशन भी खुद रखो, उसके कॉलम भी बनाओ, और फिर पता भी चलेगा कि हमें कौन कौन से कॉलम बनाने चाहिए। फिर बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना। गुड बेटर बेस्ट माना अपने लिए अपना चार्ट में क्या बनाते हो, कौन सा कॉलम बनाते हो, ये आप देखो कि जिससे आपकी प्रोग्रेस होती हो, जिसको देखकर आपको लगता हो कि अरे कल ऐसा किया हमने, अच्छी बात नहीं, ये वाला खुद के लिए। तो रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। बाप टीचर भी है गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो।
तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ, इन द्वारा वे तुमको अपना बनाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब आपके पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे ज्वारात आदि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ के हीरे ज्वारातों से क्या कंपैरिजन करते हो, वहां तो कीचड़ है। अब यहाँ तो देखो हीरे ज्वारात आदि कुछ भी नहीं है। सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई है ना, वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। ये सब नेचुरल है, आपको नहीं पता कि कैसे होगा। प्रकृति अपना कार्य बहुत अच्छे से करती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं, मानो ऊपर आसमान में कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला। ये बटन दबाया ये चला, ये उड़ा, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके, फुल प्रूफ, खराब ही नहीं हो सकती। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में, वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। एक महाराजा महारानी के पास जो साधन होंगे और फिर उससे नीचे की कैटेगरी जो होगी उनके पास हो, तो ऐसे ऐसे साधन कम होते जाएंगे। ऐसे माना प्रजा के पास फिर उनसे कम होंगे। तो तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो ही नहीं सकता। माना सब इंजॉय, जैसे माना एक अकाले मृत्यु ही नहीं है, किसी को डर ही नहीं है। अरे अरे हेलीकॉप्टर ठीक से उड़ाना, कहीं ऐसे क्रैश ना हो जाए, ऐसा कोई डर ही नहीं, ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है, तो अकाले मृत्यु हो ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माना अभी पढ़ने का समय है, अभी सीखने का समय है, और बाबा जो योग के लिए कहते हैं वो करने का समय है। और फिर आगे की प्रारब्ध देखो कितनी कितनी होगी। तुम बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम पॉइंट। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। और भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे ज्वारातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, छोटी बात नहीं है। पौना हिस्सा माना इस वर्ल्ड ड्रामा का पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ही ना रहे। अब भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं, ऐसे नहीं कि बनाया तुमने और आ गए लूटने, है ना। ऐसे थोड़ा कि आज बनाया और कल लूटने आ गए, कि नजर पड़ी हुई थी क्या, ऐसा थोड़ा होगा। तो उसमें उसका भी सुख लोगे आप, फिर पीछे लूटते हैं। आज सत्युग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अब योग से आयु बढ़ती है, योग से आयु बढ़ती है। अब आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, जिसने जितना पुरुषार्थ किया उसने उतना ही जाना, जिसने पुरुषार्थ कम किया वो उतना कम जानता है।
ये सब तुम जानते हो। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। ये भी सिखाते रहते हैं, ये भी है ना, ब्रह्मा बाबा भी सिखाते हैं ना अपने बच्चों को कैसे दैवी गुणों की धारणा करो, कैसे रहो, क्या करो, कैसे याद करो, तो ये भी सिखाते रहते हैं। इनको पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं। हाँ, इनको पूछने की दरकार नहीं रहती, शिव बाबा ऐसे करके पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूं, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे, है ना। ये नशा है किसका? ब्रह्मा बाबा का। आपका है, आप बाप दादा को ऑफर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे रथ में आओ, आप जो खाओ उसे बाप दादा को ऑफर करो, उनके साथ बैठ के खाओ। ऐसे नहीं कि हमारे तन में भी बाप दादा है, ऐसा ये वाला कार्य नहीं, ये तो रॉन्ग है ना। तो ब्रह्मा बाबा अपना नशा सुनाते, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, नशा चढ़ जाता है ना। बाबा भोजन बनाने वालों को भी युक्ति बता रहे हैं कि ऐसे समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। खुद भी शिव बाबा के बच्चे, और जो बच्चे खाएंगे वो तो शिव बाबा के बच्चे है ही हैं, तो ऐसे याद करने से फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है, माना जो ब्रह्मा बाबा सर्विस करते हैं वो बेहद की सर्विस करते, उन्हें बेहद के बच्चे स्मृति में रहते, और शिव बाबा साथ में बेहद का बाप भी याद रहता है। तो इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए कि माना कौन कहते हैं, कैसे समझाते हैं। बस इतना समझो, बाप दादा समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, इनके माध्यम से समझाते हैं। जो ये कहें वो सत्य ही है। तो इन बातों को समझने के लिए बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तीनों साथ है ना, बाप भी, टीचर भी, सदगुरु भी। तो तीनों को स्मृति में रख कर तो नमस्ते किया करो, क्योंकि तीनों ही रूप एक में है। तीनों एक में तीन रूप, बाप, टीचर, सतगुरु। और ये ऐसे रूप है जो हमारी पालना के लिए मुकर्रर है।
इन्हीं रूपों से हम अपनी पालना ले रहे हैं, भगवान हमारी पालना कर रहे हैं और वंडरफुल जीवन बना रहे हैं। ओके, धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है कि जो बाबा सुना रहे हैं मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है। बात है कि जिस समय भी हम पढ़ाई करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस जितनी बुद्धि में होगी उतना हमारी बुद्धि का विकास होता है। हर एक के अंदर बुद्धि तो है, लेकिन वो यूज कहाँ कहाँ करता है, बस यही चीजें उसको देखनी है। जो सुनाया है फिर उसको प्रैक्टिकल कब करोगे? सिचुएशन आती है आप वैसे ही रिएक्ट करते हो जैसे कलयुगी मनुष्य, तो आपका कैसे बनेगा? कोई ऐसा पॉइंट जो अभी जीवन में कमियों के कारण वो पॉइंट पर मुझे मेहनत करनी है तो करना है। प्रैक्टिकल सीन आते हैं सामने तो करते हैं, तो अनुभव बनता है, फिर हमें लगता है कि हाँ ठीक है पास हो गए। वरना ऐसी कंडीशन जब आए और इन फ्यूचर में भी कभी आए तो मुझे इसमें पास होना है। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। इसलिए जब मुरली सुनाई जाए तो आप बस ध्यान दे लो और कुछ नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटा जो बैठे हो कैच करने की पढ़ाई है कि कौन सी आपके अंदर कमी है, उसके लिए आज कौन सा पॉइंट मिला है, उस कमी को कैसे दूर करना है, ये वो पढ़ाई है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूट जाए। इसको कम नहीं समझना कि आत्मा और शरीर का जो ये कंट्रास्ट है, इसको धारण करते हुए ये बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो ऐसे करना पड़ता है। प्रैक्टिस ही आपको बनाएगी कि आत्मा समझते ही आपके अंदर शक्तियां भी आएंगी, आपके अंदर गुण भी आएंगे। तो इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए, क्योंकि शरीर का भान अगर रहेगा आपके अंदर तो आप बहुत सारी ऐसी चीजों में फंस जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बहुत सारी समस्याओं में फंस गए। तो ये शरीर का भान तोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बन पाते हैं। कहीं पूछते हैं उससे कि प्रकृति जीत कैसे बनते हैं, तो उसका आधार है कि आप अपनी प्रकृति से डीलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक प्रकृति ही है आत्मा के। दिमाग में ये वाली बात एकदम क्लियर रहती है कि 5 तत्व मेरे साथ चल रहे हैं, माना आत्मा के साथ चिपके हुए हैं सबसे ज्यादा 5 तत्व। जैसे ही बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो सबसे पहले आत्मा को पता चलता है। अगर बाहर बरसाती मौसम है तो भी आत्मा को पता चल जाता है, शरीर में वैसी वैसी वो चीजें होने लगती है। सर्दियां होने लगेंगी, ऋतुएं बदलने लगेंगी, चीजें होंगी तो शरीर को पता चल जाता है। तो सबसे ज्यादा नजदीक आत्मा के कौन है? प्रकृति है। तो इस प्रकृति के साथ डील करनी भी आत्मा को आनी चाहिए। कईयों का शरीर ऐसे बीमार रहता है कुछ भी, तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको। इसके ऊपर जरूर करते रहिए, सारे दिन में अभ्यास करिए। आज का वरदान बहुत जबरदस्त है, इसलिए ध्यान से सुनना। वरदान वो जिसको आप अपने अंदर धारण करो और उसका स्वरूप बनो, और फिर वो बन जाता है वरदान। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। कितनी भी बड़ी विकराल समस्या आ जाए, लेकिन अगर आपका निश्चय नंबर 1 है तो समस्या शीतल हो जाती है। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में
और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। बाप में, अपने आप में, इस ड्रामा में, ये 3 निश्चय ऐसे हैं ना जो आपको होने ही चाहिए। और अगर ड्रामा में है तो ड्रामा में पाठधारियों पर भी निश्चय होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है परिवार में भी निश्चय होना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। जैसे कोई ऊपर नीचे करता है तो कहीं किसी दूसरों को ऊपर नीचे होता देख के ही बाप का हाथ छोड़ देते हैं। किसी भी ब्राह्मण परिवार के ऊपर नीचे करने से आप अपने बाप को कैसे जज कर सकते हो? आप माँ बाप को जानते हो, बाकी सब बच्चे हैं वो भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, हर एक की अवस्था अलग अलग है। आप भाई बहनों के द्वारा किए गए कर्मों से अपने बाप को जज कैसे करते हो? इसीलिए कहा निश्चय रखो, निश्चय से जीत होती है। और वो निश्चय यही है कि मेरा बाप साक्षात मेरे साथ है, तो निश्चय में विजय है ही है। तो इस परिवार में भी सबकी जीत होनी ही है, क्योंकि राजधानी तो स्थापित होनी है। बाबा ने कब कहा कि सारे के सारे महाराजा बन जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम महाराजा और बाकी सारी प्रजा है। सब ही पुरुषार्थ में है, इसलिए कौन क्या बनेगा किसी को नहीं पता। ऐसे ड्रामा में पुरुषार्थ पर ध्यान दो, ना कि कौन क्या कर रहा है इस बात पर। तो जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, माना खुद में ऐसे कमजोरी का संकल्प उत्पन्न, तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि जो चीज आप स्वयं में क्रिएट करेंगे, क्रिएट माना जिस चीज का ज्यादा चिंतन करेंगे, वैसे ही तो संस्कार बनेंगे। अब कोई चोरी करता है तो वो पहली बार जब चोरी करता है उसका जमीर उसको बाइट करता है, उसकी कॉन्शियस उसको बाइट करती है, लेकिन वो इग्नोर करता है और पहली बार में पकड़ा नहीं जाता, फिर दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, फिर उसको टेस्ट पड़ जाता है। और जब वो गलत चीज का टेस्ट डाल लेता है तो वो उसका संस्कार बन जाता है। हर चीज उसके सामने होगी फिर भी उसको चुराने की आदत होगी, क्योंकि अब क्या बन गया उसका संस्कार। तो यदि अपने आप में कमजोर संकल्प करने की आदत पड़ गई तो फिर कमजोरी के क्या बन जाते हैं संस्कार। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने ही नहीं देना। कोई व्यर्थ संकल्प जो आपको कमजोर करें, ऐसे संकल्पों की उत्पत्ति क्यों करना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, कोई भी देखो, आप एक ड्रामा के एक सीन में हो, बाकी 3 सीन आपके सामने क्रिएट हो रहे हैं आपके साथ साथ। आप एक सीन के अंदर हो, याद रखना। आप एक दिशा में हो, बाकी 3 दिशाएं अपना अपना काम कर रही हैं, जो आने वाले समय में ड्रामा में आपके साथ नूंदी जाती हैं, याद रखना। इसीलिए कहा ड्रामा में हर सीन को देखते हुए हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। भले हलचल की सीन है, लेकिन उसमें भी आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में मेरा इसमें कल्याण ही होने वाला है। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। निश्चय बुद्धि की सदा जीत होती है, ये बात याद रखना। सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। कहीं कहते हैं हम हैं निश्चय बुद्धि, लेकिन निश्चय की असली परिभाषा या निश्चय की असली परख समस्या में ही होती है। बिना समस्या के तो हर कोई निश्चय बुद्धि है, सबका भगवान पे विश्वास है। लेकिन अगर समस्या आती है तो डामाडोल जो होते हैं उनका निश्चय कमजोर होता है। और समस्या ना आए तो परखेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा आपका निश्चय किस लेवल का है। तो समस्या को आने दो और अपने निश्चय को और बढ़ा दो और बढ़ा दो कि इस समस्या के पीछे भी मेरा ही कल्याण है। ये सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। निश्चय रखो। आज का स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। कोई ये कहे मुझे परिवार में कोई प्यार नहीं करता, ये मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, तो उसका कारण है आपका बाबा से प्यार या सेवा से प्यार जरूर कम होगा। जिसका बाप से और सेवा से प्यार है, जो सेवा के बिना रह नहीं सकता,
जो बाबा के बिना रह नहीं सकता, तो परिवार भी उसे बहुत प्यार देता है, वो स्वतः ही मिलता है, उसको नेचुरल रूप में मिलता है। तो जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति।